सच्ची गुहे में आप सबका स्वागत है मेरे प्रिय। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय, आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ धरती में रहने के बाद परमेश्वर का स्मरण होता है, उसका याद किया जाता है। लेकिन मरने के बाद क्या होता है कि नहीं होता है, और इस बात को जो है हमें राजा दाऊद बताता है। तो चलिए हम 7 फैक्ट्स के अंदर में जो है बिना टाइम गंवाए वीडियो के आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं हमारे सोच विचार और परमेश्वर के सोच विचार और हमारा गति और परमेश्वर के गति में कितना अंतर है। और इस बात को यहोवा परमेश्वर स्वयं यशायाह भविष्यवक्ता पर प्रकट करता है, और यशायाह भविष्यवक्ता हम लोगों पर प्रकट करता है। और इस सच्चाई को आज हम जानेंगे यशायाह अध्याय 55 का 8 से 9। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। और क्या आप जानते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह और मूसा और दानियल कितने दिनों का उपवास था, मतलब खाली पेट। मत्ती अध्याय 4 का 1 से 2। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। व्यवस्था विवरण अध्याय 9 का 9। जब मैं उस वाचा के पत्थर की पट्टियों को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत ही के ऊपर रहा, और मैंने न तो रोटी खाई न पानी पिया। दानियल अध्याय 10 का 2 से 3। उन दिनों मैं दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा। अगर हम 3 सप्ताहों को जोड़ें तो दानियल का भी 40 से 42 दिन हो जाता है। और क्या आप जानते हैं यहोवा परमेश्वर किसमें चलता है? यदि कोई एक इंसान इस बात की गवाही देता है, फिर भी इंसान इन बातों का विश्वास नहीं करता। पर हमारे पास इन बातों का 3 गवाह है, और उनकी गवाही सत्य है। पहला आमोस, दूसरा अय्यूब, तीसरा मत्ती। तो चलिए अब हम वचन को देखते हैं। आमोस अध्याय 4 का 13। और जो पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला है, उसी का नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। अय्यूब अध्याय 9 का 8। और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। मत्ती अध्याय 14 का 25। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। क्या आप जानते हैं इंसान की मृत्यु के बाद परमेश्वर की स्मरण नहीं होता है, और इस बात को राजा दाऊद प्रकट करता है। भजन संहिता अध्याय 6 का 5 और अध्याय 115 का 17। क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं, वे तो यहोवा की स्तुति नहीं कर सकते। क्या आप जानते हैं जो इंसान यहोवा परमेश्वर का भय मानता है, वह परमेश्वर का भेद जानता है? और इस बात को राजा दाऊद बताता है। भजन संहिता अध्याय 25 का 14। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। और ये बातें सच साबित होता है, क्योंकि राजा दाऊद परमेश्वर का भय मानता था, इसलिए राजा दाऊद परमेश्वर का भेद जानता था। जैसे कि परमेश्वर जिसके नजदीक रहता है, और इस भेद की बात को राजा दाऊद जानता था और हमें बताता भी है। भजन संहिता अध्याय 34 का 18। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। और ऐसे ही अय्यूब भी परमेश्वर का भय मानता था, इसलिए अय्यूब भी परमेश्वर का भेद जानता था कि परमेश्वर किसमें चलता है। और इस बात को हम देखेंगे अय्यूब अध्याय 9 का 8। और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है, और परमेश्वर पानी में चलता है। और ये बातें अगर आपको विश्वास नहीं होता हो तो मैं आपको एक सबूत और देता हूँ। मत्ती अध्याय 14 का 24 से 26 तक। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। और यदि आप लोग बोलोगे कि पानी पर तो केवल प्रभु यीशु मसीह चला था, तो मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह पर आता था और चिन्ह चमत्कार का काम करता था। और इस बात का गवाही स्वयं प्रभु यीशु मसीह देता है। यूहन्ना अध्याय 14 का 9 से 10। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। क्या आप जानते हैं मूसा के द्वारा हमें क्या मिला और प्रभु यीशु मसीह से हमें क्या मिला?
और इस बात को प्रकट करता है यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला था। यूहन्ना अध्याय 1:17। इसलिए की व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। क्या आप जानते हैं जो इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करता है और पिता की छांव पर चलता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। यूहन्ना अध्याय 5:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मेरे अपने 7 फैक्ट्स के अंदर में हमने सब बातों को जो है देखा और जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो के लिए मैं राजेंद्र नारंग सचिव हूँ आप सबके दुआओं के साथ। जय मसीह।